नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं बिहार सरकार के बेहतरीन कार्यों की। 2 अक्टूबर 23 को कास्ट सर्वे का रिपोर्ट जारी कर पूरे देश में एक संदेश दिया बिहार सरकार ने कि कास्ट सर्वे किस तरह से कराया जा सकता है। और आज कमोबेश मजबूरी हो गई है सभी राज्यों की कि वे देर सवेर कास्ट सर्वे और अथवा कास्ट सेंसस जरूर करेंगी, सोशियो इकोनॉमिकल डाटा प्राप्त करने के लिए, सोशली एजुकेशनली क्या स्थिति है समाज की यह देखने के लिए, नौकरियों की क्या स्थिति है यह देखने के लिए। और मुझे लगता है कि देर सवेरा भारत सरकार भी गंभीरतापूर्वक इस पर सोच रही है और कुछ न कुछ पॉजिटिव निर्णय कभी भी आ सकता है। चूँकि माननीय गृह मंत्री जी ने ये बतलाया है कि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है जो बिहार में सर्वे हुआ, क्योंकि बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। दूसरा कि 2 नवंबर को जब ऐतिहासिक गांधी मैदान से बिहार सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा, 25,000 यहाँ से सांकेतिक और शेष नियुक्ति पत्र सभी जिलों के मुख्यालयों से बांटे गए। निश्चित तौर पर बिहार के गठबंधन सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियां इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए बधाई की पात्र। उसी दिन माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी कि 1,20,000 शिक्षकों की जल्द से जल्द बहाली की जाएगी। उन्होंने बीपीएससी के लिए भी और शिक्षा विभाग के लिए भी ये बात कही थी। और उस घोषणा के अनुरूप अगले ही दिन बिहार लोक सेवा आयोग ने एडवर्टीजमेंट जारी किया। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल अर्थात 6ठा से लेकर 12वां क्लास तक के शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकली थी लगभग 70,000 की, लेकिन आज सभी जगह न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि 50,000 रिक्तियों को और इसमें जोड़ा गया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी गांधी मैदान से 2 नवंबर 23 को, उसके अनुसार 1,20,000 से ऊपर क्या 1,21,000 से ऊपर शिक्षकों की बहाली पुनः होने जा रही है। ये बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और ये स्ट्रोक मैं समझता हूँ कि इस तरह का कि और मैं ये बीपीएससी चूँकि दिसंबर में परीक्षा लेने जा रही है, हो सकता है कि जनवरी में रिजल्ट आ जाए और उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट भी जल्द से जल्द हो जाए। शायद इतनी तेज़ी से देश में कोई भी लोक सेवा आयोग अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा होगा। ये भी एक कीर्तिमान है। और इन सभी कीर्तिमानों से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है। जब 7 नवंबर को आर्थिक सर्वे नौकरियों की स्थिति पेश किया गया बिहार विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में, तो सारी तस्वीर साफ हो गई। और 9 नवंबर को जब आरक्षण की सीमा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 50% थी, उसे बढ़ाकर 65% की घोषणा की गई और 9 नवंबर को इसे पारित करा लिया गया, तब तो और परेशानी बढ़ गई है बिहार के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की। चूंकि ये कहा जाएगा कि बिहार सरकार लगातार सामाजिक न्याय के हित में और पूरी जनता के हित में काम कर रही है। जो पिछड़े हुए हैं संवैधानिक अधिकार उनको मिलना ही चाहिए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में दिखे। और यही कारण है कि एक वक्तव्य जो परिवार नियोजन से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा में कहा था, मुझे याद है कि उस वक्त बिहार विधानसभा में सारे लोग, जितने भी पक्ष विपक्ष, किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं दी। बाद में चलकर लगता है कि निश्चित तौर पर ऊपर से कुछ आदेश आया होगा तो इशू बनाया गया। और ये देखते हुए कि लोगों को बुरा लगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान को वापस लिया और विधानसभा और विधान परिषद में माफ़ी मांगी। इसके बावजूद इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था
जिसमें बिहार के पटना के प्रतिष्ठित कॉलेज की बच्चियां इंटरव्यू दे रही थी एक यूट्यूब चैनल को, और उसमें बहुत बोल्डली बच्चियां बोल रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने परिवार नियोजन के लिए सही बात बोली है। हाँ, थोड़ी सी भाषा में, चूंकि उन्होंने ठेठ भाषा में बात को समझाना चाहा। क्यों? कि उन्हें गांव देहात तक सभी जगह इस मैसेज को पहुंचाना था। अगर वो इंग्लिश में बोलते तो वही बात बोलते, लेकिन उसे लोग नहीं समझ पाते। तो मैं देख रहा हूं कि इसका भी रिस्पॉन्स कोई जनता में, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल चाह रहे थे, वो नहीं मिला। श्री जीतन राम मांझी जी के लिए जो 9 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातें कही, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन उस मुद्दे से कुछ नहीं होना है। चूंकि श्री जीतन राम मांझी जी कितने स्थिर राजनीतिज्ञ हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि तुरंत बीजेपी के साथ जाना है, तुरंत बीजेपी के विरोध में जाना है, फिर बीजेपी के साथ जाना है, फिर विरोध में आना है, फिर बीजेपी के साथ जाना है। उनका कुछ अपना एजेंडा है। लेकिन मैं समझता हूं कि श्री जीतन राम मांझी जी वाले इशू में भी कोई जनता से बीजेपी को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं अनुरोध करता हूं पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए, यह ध्यान भटकेगा नहीं। सामाजिक न्याय का जो पहिया, जो रथ चला है बिहार से, वो सफलता प्राप्त करेगा ही। इसलिए समय रहते सभी लोगों को सामाजिक न्याय के हित में निर्णय लेना ही चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।